नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सिरोही जिला अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कोटा कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण का अभियान जारी। मुख्य सड़कों व फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित प्रवेश द्वार के नाम को लेकर सियासत गरमाई। और अब खबरें विस्तार से। सिरोही जिला अस्पताल में श्वान द्वारा करीब 1 महीने के नवजात बच्चे को नोचकर मारने के मामले में जिले के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पूरे मामले में सिरोही जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा एक नवजात शिशु को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी कार्मिक नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर वार्ड बॉय व गार्ड की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं यह पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार मीणा, गांव चोरा, जिला पाली, तहसील बाली, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और टिंगड़ा में किराए से रहता, वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं कल दोपहर में मैं आया था 12-1 बजे के पास में। एक लड़का और एक लड़की है और एक 26 दिन का लड़का है छोटा। तो यहाँ पे हम एडमिट हुए और यहाँ पे दिन में यहाँ पे हम बच्चे को यहाँ पे लेके बैठे हैं और दिन में भी बहुत सारे कुत्ते हैं, उनका हमने भगाया। फिर मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था, 7-8 बजे जब तक कुत्ते हमने भगाते रहे। फिर मेरे घर वाले यहाँ पे 12 बजे तक हम जग रहे थे, यहाँ पे 12 बजे तक जग रहे थे। उसके बाद हम मेरे को थोड़ी नींद लग गई और मेरे घर वाले भी सो गई। इसी जगह यहाँ पे रात को कुत्ता आए लेके चला गया मेरे बच्चे को। कितने साल का था बच्चा? साल का नहीं था, 29 दिन का था या 28 दिन का, महीना पूरा नहीं हुआ। और इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। तो बच्चा कहाँ से लेके गए? यहाँ से टीबी वार्ड से? बिल्कुल मेरे बेड के पास से, यहाँ सो रहे थे, यहाँ पे मेरे घरवाले के पास थे। और कुत्ते आते वापस भगाता हूँ, वापस आते वापस भगाता हूँ। फिर वार्ड वाले भी परेशान हो गए थे और 2 के 1 के बीच में कुत्ते ने पूरा तोड़ा फोड़ा कर दिया। मैं उठ के देखा, मैं घरवाले को बोला तो बच्चा कहाँ है? तो बोले कहाँ है? तो वो खोल, मैंने बोला तू बाहर जाके देख। मेरे को स्लीप से मेरे सांस चलती है, मैं देख नहीं पाया। और वो बाहर जाके देखा तो सब गर्दन अलग, हाथ पैर अलग। फिर मैंने बुआ को बोला तो बुआ तुम जान के देखो। तो बोले कैसे? बोले कर दिया। तो बोले डॉक्टर साहब नहीं आए। फिर उसको इकट्ठा किया सब थोड़ा थोड़ा बच्चे को और फिर वो अंदर उधर ले गए और वहाँ पे रखा। जांच करने के लिए क्या है? जांच तो हमारी जो सीओ जिला परिषद हैं वो कर रही हैं। आज दोपहर तक फाइनल रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी। इस पूरे प्रकरण में जो भी इसमें दोषी कार्मिक के अधिकारी हैं उन पर आज शाम तक सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जांच से पहले सर उनको दोनों दोषी कर्मचारी को अपने निलंबित किया, तो वो क्या था? वो जो ड्यूटी पे थे, जिनकी प्रथम दृष्टि की जिम्मेदारी बनती है, उन पे इमीडिएट एक्शन लिया गया है। और अभी जांच में जिस भी लेवल की लापरवाही आएगी उनका शाम तक कर दिया। सर ये नर्सिंग कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं, उसको लेकर सर उसको लेकर उनको हमने बता दिया है कि जो भी इसमें दोषी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सभी के खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर है या वार्ड बॉय है या जो गार्ड हैं ड्यूटी पे, उनकी इमीडिएट जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में इस तरफ से कोई एंट्री नहीं हो। इसलिए उनके खिलाफ कल रात को एक्शन लिया गया है। और अभी सिस्टम में जो भी इसमें जिम्मेदारी जिन जिन की बनती है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें जो भी कमी पेशी पाई जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो, उनके खिलाफ आज शाम तक एक्शन लिया। सर मुआवजा कुछ मिला? उसके लिए हम लोग राज्य सरकार को प्रकरण बना के भेज रहे हैं। सर ये अस्पताल में जैसे सर ये गेट है, वो जो गेट ओपन अपना ऑटोमेटिक जो होते हैं बंद होता है, वैसे सब जगह अस्पतालों में होते हैं। तो यहाँ भी इस तरीके पूरे पुराने टाइप के हैं, गार्ड भी नहीं थे। तो अस्पताल प्रशासन की सर इनकी सबसे बड़ी तो इनकी है सर। वो पूरी जांच रिपोर्ट में आ जाएगी और जो भी कमियां पाई गई है, इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए भी पूरे एक्शन लिए जाएंगे। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्योंकि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे वो HR रिलेटेड हो, उनका आने वाले समय में इमीडिएटली इन पर कार्रवाई होगी। जोधपुर के जालोरी बारी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व नगर निगम उत्तर की टीम द्वारा सरस के कैबिन को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
बुधवार सुबह कैबिन संचालक के परिवार की महिलाओं ने जालोरी बारी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और निगम के विरुद्ध नारे लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक गरीब व्यक्ति जिसकी कमाई का एकमात्र जरिया यह कैबिन है, जिसे नगर निगम प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में हटाना चाहता है और सोमवार को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान खुलेआम गुंडा तत्वों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद पुलिस गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों को पकड़ने की बजाय कैबिन संचालक और उसके परिजनों को पकड़ कर ले गई। उन्होंने बताया कि यदि पुलिस द्वारा गुंडा तत्वों और माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन द्वारा एक पक्षीय जो कार्रवाई करी है, उन्होंने हमारे एफआईआर को नहीं देखते हुए और उनकी जो नगर निगम ने कल एफआईआर दी है या जो भी, उसके तहत ये हमारे जो गरीब है जो सरस के कैबिन चलाते हैं उनके परिवार वालों को और उनको उठाकर ले जाने का जो कार्य किया है, उसके तहत आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे और साथ ही हम ये चेतावनी दे देते हैं कि आगे इससे और भारी स्थिति होगी। आम जन में पूरा आक्रोश है कि शहर जो जोधपुर का भीतरी शहर है जालोर गेट, जिसे हम इतनी सेफ और हर चीज से मानते हैं, जहाँ रोड निकल रही है जेडीए कह रहा है और वहाँ ये एक कैबिन हटा के भू माफिया के तरह दलाल बनकर और ये भू माफियाओं के लिए जमीन खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जोधपुर के पूरे प्रशासन के लिए शर्म की बात है। और उसके आधार पर निगम ने इसका पट्टा बना दिया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ एक चीज, नीलेश जी का ये प्लॉट बता रहा था, वो नीलेश जी यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं है। नगर निगम परसों यहाँ आई और ये आकर इसके चप्पल सारे बाहर फेंक दिए। इसने कहा भाई कोई नोटिस दे, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। और ये जो शहर के नाम से ढूंढे हैं इस किस्म का, वो सब यहाँ आए थे, इसका सामान बाहर फेंका। फिर मेरे को इन्होंने फोन किया, मैं आया वापस सामान रखा। मैंने इनको कहा भाई आपके पास कोई नोटिस हो, कोई कोर्ट का आदेश हो, आप विधिवत कार्रवाई करके छुट्टी करो, ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा भाई ये हमारा पट्टा बन गया है। तो जिस निगम ने 2003 और 2005 में हाई कोर्ट से ये केस जीता, निगम ने जीता और वही निगम इसको पट्टा अलॉट कर रहा है। ये भूमाफियों का बड़ा खेल है और ये भूमाफियों ने नगर निगम और पुलिस और गुंडा को जो है खरीद के ये सारा काम करवाया। और तो सारा जोधपुर के नाम चीन यहाँ आए थे और तो के साथ मारपीट करके गए, कोई सुनवाई नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और निगम और पुलिस इन गुंडों को बचाने के लिए इस गरीब को पकड़ के ले गए। आप देख लीजिए। और ये आज आपने क्या किया? आज हमने कुछ नहीं किया है। आज हम अभी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। क्यों कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया वो लोग तो अरेस्ट हुए नहीं और इस गरीब को पकड़ के ले गए जिसका कोई कसूर नहीं है। ये 27 साल से यहाँ बैठा है और ऐसे जोधपुर में 1000 बूथ लगे हुए हैं और इसको हटाकर उसको कब्जा देना है भू माफिया को और एक गुंडों को संरक्षण देने के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित प्रवेश द्वार के नाम को लेकर सियासत जबरदस्त रूप से गरमाई हुई है। एक और कांग्रेस जहां इस प्रवेश द्वार का नाम स्वर्गीय डॉक्टर अबरार अहमद के नाम पर रख रही है, तो वहीं भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए रणथंभौर रोड पर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी रणथंभौर रोड पर एकत्रित हुए। भाजपा पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से हवन यज्ञ किया तथा इसके बाद भाजपा द्वारा प्रवेश द्वार का नाम भगवान त्रिनेत्र गणेश मंदिर द्वार कर दिया गया। भाजपा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस द्वारा त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग नाम के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके दुष्परिणाम राज्य सरकार को भुगतने होंगे। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कपिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। से अपने पिताजी का नाम रखने वाले यहाँ के दानिश अबरार को हमने चेतावनी दी है कि ये गणेश जी का शहर है, ये हिंदू समाज का शहर है। इसका नाम त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से आज सवाई माधोपुर की जनता ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर यज्ञ पूजा कर भगवान को साक्षी मानकर रखा है और लाखों लोग गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। सबकी भावना यही है। इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर इसने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी तो सवाई माधोपुर में चाहे लाशें बिछ जाएगी, जितेंद्र गोटवाल मरने को तैयार है, लेकिन गणेश जी महाराज के नाम से ही इस गेट को जाना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रोड पर जो गेट है जी, विधायक महोदय ने अपनी जिद करके उस गेट का नाम अपने पिताजी के नाम से रखा है जी। जैसा कि आपको पता है, विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी महाराज और दुनिया भर से लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं।
बड़ा ताज्जुब का विषय है। जातिगत लोगों, जातिगत समाज के आधार पर लड़ा कर उनको, और वहाँ पर अपने पिताजी का नाम स्वयं घोषित खुद ने ही रखना चाहा। आज सवाई माधोपुर का पूरा हिंदू समाज जिला प्रशासन को ये कहने आया है कि इस गेट का नाम मात्र त्रिनेत्र गणेश द्वार ही होगा, नहीं तो आप भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने का मिलेगा। और जैसा आपने देखा, जनता ने स्वयं वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश द्वार के बोर्ड लगाए हैं, झंडे लगाए हैं। मेरी शासन और प्रशासन के माध्यम से मांग है, मैं विधायक महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दिल दिखाइए और बड़ा दिल दिखाकर सवाई माधोपुर की जो मांग है उस मांग को पूरा कीजिए। आज इसी विषय को लेकर एक आंदोलन किया गया है। किशनगढ़ रेनवाल अभिभाषक संघ बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कोर्ट न्यायालय परिसर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया। अधिवक्ता अनिल शर्मा ने विधिवत यज्ञ हवन कर पूजा अर्चना की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर लाल काजला ने कहा कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तब तक इसी प्रकार समस्त कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। एडवोकेट राहुल ने कहा, जब तक सरकार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू नहीं करती है तब तक हम इसी प्रकार से कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। आज किशनगढ़ रेनवाल जो न्यायालय है उस परिसर में सद्बुद्धि के लिए, राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है। अब लंबे समय से चलती आ रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर, तो आज भी वही मुद्दा रहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू किया जाए जल्दी से जल्दी। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सभी अधिवक्ता ने पुरजोर तरीके से मांग रखी है, पूरे राजस्थान से ही, केवल विशेष तौर पर कोई रेनवाल की बार ही नहीं मांग रख रही है, बल्कि पूरे राजस्थान में हर एक प्रत्येक बार इस मुद्दे को उठा रही है। इस बार सवाल ये है कि एक अधिवक्ता जो पैरवी करता है किसी न किसी व्यक्ति के लिए, चाहे गरीब तबके से हो चाहे किसी भी तबके से हो, और वह अधिवक्ता ही अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो उसी के लिए राजस्थान सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाए, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हो ताकि अधिवक्ता को न्याय मिले अगर उसके साथ कुछ होता है। तो उस लिहाज से आज हमने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी वर्तमान समय पर जो विधानसभा सत्र चल रहा है उससे पारित करवाया जाए। आज जो सांबर न्यायालय परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया गया है। अधिवक्ताओं के आए रोज लड़ाई झगड़े करते हैं, लोग मार पिटाई करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को सद्बुद्धि देगी अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे निष्फिक्र होकर अधिवक्ता समुदाय के व्यक्ति काम कर सके। राजस्थान की गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले अलवर जिले के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपनी मांगों को लेकर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। विधायक का कहना है कि युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांगों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं स्वयं को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी और परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां दी जाए, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। दरअसल पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधायक लगातार सरकार के विरोध में खड़े हैं। इससे पहले उन्होंने 6 फरवरी को दूसरी बार जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। विधायक अपनी मांगों को लेकर इस बार 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहन दौड़ लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पहले जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थस्थल रामदेवरा से की। अभी तक 30 विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। 200 विधानसभा के मुख्यालय पर दौड़ने का मैंने विधानसभा में संकल्प लिया है, हमारी 14 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें प्रमुख मांग है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार एक कानून बनाए कि सरकारी भर्तियों में 90 से 100% राजस्थान के निवासियों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों में 75% तक मिलेगी। CHA के जो लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान करें, इनकी मांगों को पूरा करे सरकार। 3rd ग्रेड टीचर है उनका ट्रांसफ़र से बैंक खोले सरकार। ये जो TSP एरिया में नॉन TSP के लगे हुए हैं उनको नॉन TSP में भेजे और TSP के लिए अलग से भर्ती खोले सरकार। 5 लाख सरकारी भर्ती अनाउंस करे, भर्ती कैलेंडर जारी करे कि किस डेट को एग्ज़ाम होगी, किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो पेपर लुटेरे हैं मेन, उनमें बड़ी मछलियाँ हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजे सरकार। हमने सरकार से कहा एक खून की सज़ा अगर फांसी हो सकती है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर से उड़ा देना चाहिए सरकार के द्वारा, तभी जाके कंट्रोल हो सकते हैं। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसको पूरी बिजली मिले, खाद मिले, उसके खेत को पानी मिले, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। इसी तरह की भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो, सरकार इफेक्टिव कार्रवाई करे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे, सरकारी स्कूलों की कोचिंग सेंटरों की लूट से जनता को बचाए सरकार। यही मांगों को लेकर के हम निकले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगों पे सरकार गंभीरता से लेकर इनको पूरा करेगी। धन्यवाद। देखिए बजट के अंदर एक भी भर्ती अनाउंस नहीं की सरकार ने।
हमने जब से सड़कों पे दौड़ना चालू किया है, पहली बार ऐसा हुआ कि रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। उस पर भी हमने कहा कि ये बताए सरकार कि कब ये भर्तियां होंगी और किस डेट को रिजल्ट आएगा और कब ये ज्वाइनिंग मिलेगी। और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में मालिक जनता होती है। हमने ये तय किया है कि ये 200 विधानसभा में जाके मैं सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। सरकार को भी शायद लगे कि साहब ये एमएलए धूल फांकता हुआ घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो शायद ये मांगे हैं, ये वाजिब है। और आज मैं पहली बार जैसे जिन जिन क्षेत्रों के अंदर मैं जा रहा हूँ, पहली सागवाड़ा में पहली बार मेरी ज़िंदगी में आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में यहाँ पे जवान मौजूद हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के सभी युवाओं की मांग है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग को कोई भी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर करेगी तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगी। विधायक जी, हमारा सोचना है भारत गाँवों का देश है। आप ऐसे सिटियों शहरों में होकर निकल जाएंगे तो जो आम जनता जो गाँव में बसती है उस बारे में क्या कहना है? क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पहुँचेंगे। यहाँ तक मुख्यालय के ऊपर हमारे ग्रामीण परिवेश के सब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, गांव-गांव के लड़के पढ़ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। जितना संभव हो सके अभी 200 विधानसभा कवर करनी है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी 200 विधानसभा कवर नहीं करी आज तक राजस्थान में, जो 200 के 200 मुख्यालय पर गया हो। हमने एक शुरुआत की, मैं तो एक निर्दलीय एमएलए हूँ, मेरे पास ना कोई संसाधन है ना कोई संगठन है। आपने देखा होगा मैं मेरे ड्राइवर के साथ अकेला आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। पहले हम ये कवर कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानेंगे तो गाँवों तक भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में कोटा के आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोटा सर्किट हाउस से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कोटा लोकसभा प्रभारी नवीन पालीवाल ने बताया कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए, जिन्हें देखने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भारत आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकार ने उनको झूठे केस में गिरफ्तार करवा दिया। इससे पहले भी लगातार परेशान किया जाता रहा, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। आज उसके पीछे क्या कर रहा? हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों के कारण अरेस्ट किया है। उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के अंदर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा सरकारी स्कूल जो बनाए गए हैं उनको देखने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के सबसे समृद्धशाली अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी और बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को केंद्र सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण ईडी का उपयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके जेल के अंदर डाल दिया है, जबकि लगातार कुछ महीनों से बराबर उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है, उनके घर में छापेमारी की जा रही है। आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी परसों पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। उनके खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार के सबूत न्यायालय के अंदर नहीं है। ये केंद्र सरकार की तानाशाही है, ईडी और सीबीआई की तानाशाही है। हम लोग इसके विरोध में यहाँ कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। नवीन पालीवाल, कोटा बूंदी लोकसभा प्रभारी। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए
भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को भी अनवरत रूप से जारी रही। सरकार की सद्बुद्धि के लिए अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट हेरिटेज परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और राज्य सरकार से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि अधिवक्ता तलवार की धार पर काम करते हैं। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, अपहरण व मर्डर जैसी संगीन घटनाएं हो रही है और इस तरह के वातावरण में अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोकुलेश बोहरा ने बताया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर सिलसिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया तो वहीं आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इसी कड़ी में 3 मार्च को प्रदेश भर की अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी जयपुर में महापड़ाव में शिरकत करेंगे और यदि 10 मार्च तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज हमारे अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमारा ये पिछले 10 दिनों से हड़ताल जारी है। जो 20 तारीख से हम हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए और जो वकीलों को है सुरक्षा दी जाए। कल हमारे सभी अधिवक्ताओं द्वारा ये जिला स्तर पर मीटिंग रखी गई है और 3 तारीख को जयपुर में महापंचायत का बुलावा आया है, जहां पर हम सभी अधिवक्ता यहाँ से जाएंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 10 तारीख को हम जयपुर में विधानसभा घेराव का भी विचार चल रहा है। तारीख का महापड़ाव रखा गया है और 3 तारीख को जो भी पदाधिकारीगण है वो महापड़ाव के अंदर जयपुर जाएंगे और अगर उसके बावजूद भी 10 तारीख तक का प्रोग्राम आ चुका है, अगर ये बिल पारित नहीं करते हैं सीएम साहब तो 10 तारीख को पूरे राजस्थान में हज़ारों वकील जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे और उनको चेताया जाएगा कि या तो झूठे वादे मत करो और वादे करते हो मैनिफेस्टो में तो उस सरकार को अपने वादों को निभाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने भी कल एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता भाइयों और बहनों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है और ये यज्ञ का आयोजन इसलिए किया गया है कि सीएम अशोक जी गहलोत को सद्बुद्धि दें और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2018 में वायदा किया उस वायदे को आज रात की कैबिनेट की मीटिंग में जो होने जा रही है उसमें उस राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। और स्वयं वकील रहे हैं तो अशोक जी जानते हैं कि वकील लोग किस तरह से तलवार की धार पर चढ़कर अपना कार्य करते हैं और कितनी धमकी मिलती है, कितनी विषम परिस्थितियों में आज के ज़माने में अधिवक्तागण अपनी ड्यूटी को बिना किसी की परवाह किए अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हालात ये हो रहे हैं कि कत्ल हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है
वकीलों को धमकाया जा रहा है ताकि वो अपने मुवक्किलों की सही पैरवी नहीं कर सके। तो इस नाते आप कुछ सीएम के पहले अधिवक्ता रहे तो इस बात को आप बखूबी जानते हैं। इन सब बातों को आप मद्देनजर रखते हुए आज पॉजिटिव वे में राजस्थान में अपने वायदे को निभाते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैबिनेट के अंदर और एक प्रस्ताव पारित कर लागू करें। सर, कल केंद्र व राज्य सरकार के स्वामित्व योजना की बुधवार से नागौर के डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र में शुरुआत हुई। इस मौके पर ग्राम पंचायत खुनकुना में आबादी भूमि के चिन्हीकरण हेतु गांव में ड्रोन फ्लाइंग सर्वे किया गया। गांव में जब विमान जैसा ड्रोन उड़ाया गया तो उसे देखने ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार करके ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना का क्रियान्वयन राजस्व व पंचायत राज विभाग के संयुक्त प्रयासों से किए जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान विकास अधिकारी गणेशाराम जाखड़ ने बताया कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जाएगा और जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर जबरन, गलत माध्यम से या फर्जी तरीके से अपना हक नहीं जता सके। शीतलाष्टमी के अवसर पर कागा शीतला माता मंदिर में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर जोधपुर महापौर उत्तर कुंती परिहार व आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने निगम अधिकारियों के साथ मेला स्थल का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 15 मार्च से शीतला माता मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होना है। वहीं 14 मार्च को ध्वजारोहण के साथ मेले का आगाज होगा। शीतलाष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु मेले में आते हैं। मेले की तैयारियों को लेकर महापौर कुंती परिहार ने निगम अधिकारियों को कागा रोड पर सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि कागा शीतला माता मेले के आसपास पौराणिक काल में बनी स्थापत्य कला की छतरियां है। इन छतरियों की मरम्मत कर यहां आकर्षक लाइटिंग करने और मेला चौक की दीवारों पर जोधपुरी मांडना मांडने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पार्षद अरविंद परिहार, एक्सीएन सुरेश जैन, राजस्व अधिकारी रणवीर देता सहित नगर निगम उत्तर के अधिकारी व मेला आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर की मुख्य सड़कों व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से चलाया जा रहा अभियान बुधवार को भी जारी रहा और काफी मात्रा में सामान जब्त करने की कार्यवाही की गई। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि शहर के ऐतिहासिक घंटाघर परिसर में व्यापार करने वालों को पूर्व में भी कई बार सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे थे, जिससे क्लॉक टावर आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए नगर निगम उत्तर की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। बुधवार को घंटाघर के सरदार मार्केट, सुमेर मार्केट, सब्जी मंडी और इंदिरा गांधी मार्केट से करीब 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सामान जब्त किया गया, जिसमें प्लास्टिक की बोतल, बैग, बस्ते, खिलौने व अन्य सामान जब्त किए गए। वहीं नगर निगम दक्षिण के अतिक्रमण प्रभारी आशीष चावरिया की टीम ने चौपासनी रोड, जूना खेड़ापति मंदिर के आगे व गढ़ी चौराहे पर सड़क सीमा, फुटपाथ पर लगा अवैध फ्रूट ठेले, सब्जी ठेले हटवाने व सामान जब्त करने की कार्यवाही की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है। उन्होंने बताया कि रेलवे का निजीकरण, ट्रैकमैन साथियों की सुरक्षा, रेल कर्मचारियों की दशा, रेलवे में आउटसोर्सिंग पर कार्य होने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को अगस्त तक का समय दिया गया है। इस समय अवधि तक यदि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की गई तो देश के तमाम राज्य कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसमें रेल के कर्मचारी सबसे आगे रहेंगे। 2 दिन के लिए 2 और 3 तारीख को, और वहाँ पर हमने जो संकल्प ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल काउंसिल में पूरी में लिया था कि आने वाले समय में हमें चाहे जो संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करा करके मानेंगे। तो उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। रेलवे में जो निजीकरण का सवाल है, रेल कर्मचारियों की जो कार्यदशाएँ हैं उनका सवाल है, रेलों में जो आउटसोर्सिंग और अंधाधुंध जो है ठेकेदारी बढ़ रही है उसका सवाल है, हमारे जो तमाम कर्मचारी स्ट्रेस में जा रहे हैं, खासतौर पर रनिंग कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और जो हमारे ट्रैकमैन साथी हैं उनको जिस तरीके से जो है वो काम के बोझ से लादा जा रहा है, इन सारे तमाम सवालों को लेकर के हम 2 दिन चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में हमने 6 महीने का समय भारत सरकार को दिया है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। अगर ये अगस्त तक बहाल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज देश के तमाम राज्य कर्मचारी, तमाम शिक्षक, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी
आने वाले सितंबर माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उनमें भारतीय रेल सबसे आगे रहेगी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन उसकी पूरे तौर पर अगुवाई करेगी। होली के रंग अब जोधपुर वासियों पर चढ़ने लगे हैं, जिसके चलते शहर के कई मंदिरों में होली के आयोजन हो रहे हैं। शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित घनश्याम जी के मंदिर में भी बुधवार को होली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यहां अबीर और गुलाल से होली खेलते हुए शाम के भजन गाए गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शहर के प्राचीन मंदिर होने के नाते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। ये 45 दिन तक कार्यक्रम चलता है ठाकुर जी के, और शिवरात्रि के बाद में तो अपार ही गुलाल 50-50 किलो गुलाल उड़ाई जाती है ठाकुर जी के यहाँ। और आंवली इतिहास के दिन भी विशाल मेला भरा जाएगा और पांड्य नृत्य होगा होली के 5 दिन बाद में। उसके बाद में ये फागुआ उत्सव संपन्न होगा। मुरली मनोहर शर्मा पुजारी। जोधपुर शहर के गुलाब सागर के पास स्थित श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में भी फागोत्सव का उत्साह देखने को मिला। श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले वासियों ने पुष्पों की होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी एकत्रित हुए और शाम के भजन व होलियां गाई। उसके बाद सभी ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर पुष्पों की होली खेली। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सिरोही जिला अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कोटा कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण का अभियान जारी। मुख्य सड़कों व फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित प्रवेश द्वार के नाम को लेकर सियासत गरमाई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।